Career Inclination Test conducted by MKCL, that is Maharashtra Knowledge Corporation Limited. Every year ये जो है ये जिसको हम लोग पहले बोलते थे करियर शोध चाचनी, मतलब दिशा शोध चाचनी, उसके बाद फ्यूचर वेद, या फिर उसको हम लोग अभी करियर इंक्लिनेशन टेस्ट बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं करियर कल चाचनी। मतलब हर कोई जब एग्ज़ाम दे करके 10th या 12th के बाद जब फ्री हो जाता है तो उसको एक पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को हमेशा एक ये टेंशन रहता है कि अभी मैं आगे क्या करियर ऑप्शंस चूज़ करूँ। तो क्या मुझे कोई बता सकता है क्या क्या करियर ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं? क्या मैं वो कोई करियर ऑप्शंस के लिए मुझे कोई गाइड करेगा क्या? जनरली ट्रेंड क्या रहा है कि अभी तक पेरेंट्स क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब बच्चों के, कि अगर अच्छा परसेंट मिला है तो साइंस, फिर थोड़ा कम है तो कॉमर्स, और एकदम कम है तो फिर आर्ट्स। मतलब जनरल ये ट्रेंड रहा है, पर मैंने ये देखा है कि पिछले 4 से 5 सालों में ये ट्रेंड बदला है। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने फ्यूचर के करियर से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसके हिसाब से फिर वो अपना जो उन्होंने प्लान करके रखा होता है उसके हिसाब से एडमिशन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग एवरी ईयर, बिकॉज हम लोग MKCL से एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि MKCL और IPH मतलब क्या है एग्जैक्टली मैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा ये करियर कल चाचनी या फिर फ्यूचर वेद या करियर इंक्लिनेशन टेस्ट रखा है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में पहले देख लेते हैं। के लिए है 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशली करियर ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचते हैं, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड ही ये टेस्ट है, जिसको हम लोग फ्यूचर वेद ऐसे बोलते हैं। और ये बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? तो IPH और MKCL। ये क्या है दोनों के बारे में मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगा, मैं आगे बताऊंगा, आपके मेरे स्लाइड्स में है वो आगे भी। फिर अभी करियर एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी आज के डेट में काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि करियर क्या है एग्जैक्टली। तो करियर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये 4 पॉइंट पे फोकस करते हैं। विच स्ट्रीम शुड आई चूज़ आफ्टर 10th और 12th एंड वाई? सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन सा स्ट्रीम मुझे चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे टाइम पे ये होता है कि जनरली हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई तो भी पहले उस पर्टिकुलर ऑप्शंस को चूज़ करके उसमें कोई डिग्री ले चुका होता है, और हम भी उसी को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि भाई ने किया है, बहन ने किया है, किसी रिलेटिव ने किया है, नेबर ने किया है, बोल के हमें वो करना होता है। बोल करके हम लोग क्या करते हैं, उसी को फॉलो करने लगते हैं। बट एक्चुअली आपको पता होगा कि इस दुनिया में हर पर्सन अलग है, डिफरेंट है, और हर एक यूनिक है, हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो क्यों न पहले हम लोग हमारे अंदर के क्या क्वालिटीज़ हैं उसको समझें, मेरी क्या एबिलिटीज़ है, क्या, और मैं जो करियर ऑप्शंस में चूज़ करने वाला हूँ क्या मेरे लिए वो सूटेबल है क्या, मतलब मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ, और अगर वो चूज़ करने का डिसीजन मैंने ले लिया है तो वही क्यों करूँ। इसका आंसर मुझे अगर मिलता है तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल होता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रीम शुड आई चूज़ आफ्टर 10th और 12th एंड वाई? इसका आंसर ढूंढना ज़रूरी है। सेकेंड क्या है, विच स्ट्रीम इज़ आइडियली सुटेड फॉर माई नेचर? जनरली क्या होता है कि लोग बहुत सारे, मैंने जैसे कहा कि लोग किसी दूसरे को फॉलो कर करके उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, बट हमें क्या करना है, उनको फॉलो नहीं करना है, हमें पता करना है कि मेरी एबिलिटी क्या है, और अकॉर्डिंगली जो मेरे नेचर को, मेरी पर्सनैलिटी को शूट करती हो, उस टाइप की स्ट्रीम मुझे चूज़ करनी चाहिए। थर्ड क्या है, कैन आई परस्यू द करियर इन द फील्ड विच आई लाइक द मोस्ट? मतलब अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, आई लाइक। मतलब लाइक करना, या इट मीन्स जिसको हम पसंद करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में अगर हम करियर बना सकते हैं क्या, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है क्या जो करियर मुझे पसंद है, जो मुझे जिस करियर में जाना है और मेरा पर्सनैलिटी भी उसको सूट करता है, तो मैं डेफिनेटली उस फील्ड में जा सकता हूँ। तो उसके बारे में भी पता करना ज़रूरी होता है। और लास्ट वन, विच स्ट्रीम वुड ऑफर मी अट्रैक्टिव जॉब ओपनिंग्स? बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का लाइक तो साइड रह जाता है, इंटरेस्ट तो साइड में रह जाता है। चलो वो इंटरेस्टेड कैरियर का ऑप्शन उन्होंने चूज़ भी कर लिया, लेकिन उसमें पैसा नहीं होता है, मतलब उसमें अच्छी सैलरी नहीं होती है, उसके अंदर जल्दी जॉब नहीं मिलता है, और अगर जॉब मिलता भी है तो उतनी सैलरी नहीं मिलती कि जिससे मैं मेरा घर चला सकूं।
तो नेचुरली इन बातों का ध्यान रखते हुए मुझे करियर ऑप्शन भी ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो मुझे लाइफ टाइम क्या करे, सैलरी दे, जिससे कि मैं मेरा अपना अर्निंग्स कर सकूं और मेरा फैमिली का और समाज में, सोसाइटी में मतलब वेल्थ और हेल्थ प्लस जो भी एक स्टेटस रहता है उसको मेंटेन कर सकूं। तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। और पैसा कब मिलेगा, जब मैं राइट करियर ऑप्शंस में जाऊंगा। अगर मेरा करियर ऑप्शन राइट है तो डेफिनेटली मेरे को अच्छी सैलरी मुझे मिलने वाली है, अच्छा ओपनिंग मुझे मिलने वाला है, अच्छा जॉब मुझे मिलने वाला है। तो इसीलिए मुझे पहले राइट करियर ऑप्शंस चूज़ करना ज़रूरी है और फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है, फिर जाकर के मुझे अच्छा जॉब ज़रूर मिलेगा, ये कहा जाता है। तो नेचुरली इसके लिए कौन गाइड करेगा, तो इसके ऊपर हमारा ये जो फ्यूचर वेद या फिर जो करियर टेस्ट है, इंक्लिनेशन टेस्ट, ये आपको ज़रूर फ़ायदे में रहेगा। पता करने के लिए क्या करेंगे अभी हम लोग, जैसे अगर टेम्परेचर आ गया तो हम लोग थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं कि मुझे कितना बुखार है करके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने पड़ते हैं, काउंसलिंग लेनी पड़ती है, आपकी एबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो ये कैसे होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना है, और ये फ्यूचर वेद आपका एग्जैक्टली उस साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से आपको कितना सही तरीके का गाइडेंस कर पाता है क्या, तो यहाँ पे वो भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टेस्ट में कौन से एरियाज़ कवर होते हैं। सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक होता है कि रियली आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना है। फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है मैकेनिकल रीजनिंग, कि आपका मैकेनिकल रीजनिंग क्या है वो भी क्रॉस चेक किया जाता है। थर्ड आता है स्पेशल या स्पेस रीजनिंग है, जो अगेन मैं इन सब के एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। पर थर्ड वाला जो है वो स्पेस रीजनिंग है, वो आपको कितना वो इस टेस्ट में वो भी पता चलता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं वर्बल रीजनिंग, जिसका ये इस टेस्ट के थ्रू वो भी पता किया जाता है। फिफ्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जो उसके इस टेस्ट में वो भी इंक्लूड है। फिर है आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट होता है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मतलब आपका इंटरेस्ट कौन से पर्टिकुलर फील्ड की तरफ ज़्यादा है। ये 7 के 7 एरियाज़ कवर करने के बाद आपका जो टेस्ट है वो आपको रिजल्ट देता है। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, इस टेस्ट में ये 7 डिफरेंट एरियाज़ एकदम प्रॉपरली कवर किए गए हैं। जो इस टेस्ट को देता है उसके ये सारे 7 के 7 डिफरेंट एरियाज़ क्रॉस चेक किए जाते हैं। क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट एरिया, जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन रीड कर सकते हो, व्हाट इज़ 45% ऑफ 500। अब आपके पास एकदम लिमिटेड टाइम दिया जाता है, स्पेशली अगर आपको कहा जाए कि 30 सेकेंड्स में आपको कैलकुलेट करना और बताना है कि 500 का 45% कितना होता है। अब ये अगर आप आराम से 2-4 मिनट लोगे तो आपका सारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको एबिलिटी जो है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, लिमिटेड टाइम में उसका आंसर देने को आना चाहिए। तो ये आपका इस टेस्ट में कवर होगा कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है। तो उसके ऊपर आपका टेस्ट रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कम से कम, क्योंकि यहाँ तो क्या होने वाला है, टाइम लिमिटेड है, आपको इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना ही है। आपने समझो 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए, इट मीन्स आपका 10 के 10 क्वेश्चंस राइट है, नो डाउट, लेकिन आपका स्पीड कम है तो थोड़ा आपको और उसके ऊपर ध्यान देना होगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट एबिलिटी क्रॉस चेक होती है वो न्यूमेरिकल टेस्ट क्वेश्चंस है। फिलहाल इस क्वेश्चंस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है। सेकंड पे चलते हैं, ये है आपका मैकेनिकल रीजनिंग। मतलब इसके लिए आपको कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो सोचोगे कि अरे यार मेरे को अभी 10th का वापस बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा क्या मुझे 12th का बुक खोल के वापस से मैथ, साइंस या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री का मुझे कुछ मतलब 10th वालों के लिए या 12th वालों के लिए अगर कोई कॉमर्स का है तो मुझे कॉमर्स की बुक रीड करनी पड़ेगी क्या, साइंस की है तो साइंस की रीड करनी पड़ेगी क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरल जो 7 कैटेगरीज हैं वो हर एक में बाय बॉर्न होती है, टिल डेथ तक वो चलती है। तो हर एक का कम ज़्यादा होते रहता है, वहाँ पे वेरिएशंस है सिर्फ थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड जो एबिलिटी है उसको कहा गया है मैकेनिकल रीजनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको 2 ऑप्शंस मतलब 2 एक्स और वाई दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है फटाफट, और क्या उसका आंसर आता है उसके नीचे ऑप्शंस रहेंगे, उसके ऊपर से आपको टिक करना है कि ये राइट है कि ये राइट है। वहाँ पे कोई भी पेपर पेन वाला यूज़ नहीं है, सब ऑन स्क्रीन ही होने वाला है। MCQ टाइप एग्ज़ाम रहेगी, तो आपको ABCD में से कौन सा आंसर राइट है वो आपको देना है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है,
इफ बार x मूव्स टू द लेफ्ट विच वे विल बार y मूव, अगर ये x वाला अगर लेफ्ट साइड में मूव होता है तो y वाला कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, ये समझने के लिए आपको डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा और फिर उसका आंसर वहाँ पे, ये ऐसे जब आप वो टेस्ट दे रहे होंगे लाइव तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको उस क्वेश्चंस को ठीक से रीड करके समझ करके उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको कहा जाता है मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी, मतलब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड टाइप के इस पे आते हैं हम लोग, ये है स्पेशल या स्पेस रीजनिंग। इसमें क्या है, आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देखो, आपको ए बी सी जो भी दिख रहा है उसको देख करके समझना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम में मतलब वो पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर 4 अलग अलग क्या हैं शेप्स हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच फिगर कैन बी मेड फ्रॉम दीज शेप्स विदाउट रीसाइजिंग, मतलब ये 4 बॉक्सेस जो 4 शेप्स हैं उस शेप से आप कौन सा टाइप का डायग्राम बनाओगे, ए बी या फिर सी, कौन सा फिगर बनेगा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जजमेंट लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन का मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपके माइंड में आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा और एग्जैक्टली अभी क्या बनता है वो देखना होगा आपको। क्लियर? सो आप अगर आप देखोगे, अच्छा इनमें सबसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्या होता है कि सारे आंसर ही राइट लगते हैं। मतलब जिसने कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दी होगी या अगर फ्यूचर में देने वाला होगा, जैसे बैंक्स की एग्ज़ाम होगी या कोई क्लरिकल एग्ज़ाम होती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जिसने वो पढ़ाई की है उसको बराबर समझ में आता है, उसको तो एक कुछ देखते ही फटाक से वो आंसर दे देता है, हाँ इसका आंसर ये है करके। लेकिन अभी आप लोग छोटे हो, 10th वाले हो, 12th वाले हो और आपने कभी इस तरह की एग्ज़ाम्स नहीं दी है, तो नेचुरली आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ा करके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है और फिर उसका आंसर देना पड़ता है। मे बी वो राइट है रॉन्ग है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम कोई न कोई आंसर उसका दे देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग मान के चलते ही देख रहे हैं आपकी ये स्पेस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी उस टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये है वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब आपका यहाँ पे नेचुरली कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर आपका इंग्लिश से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, अंडरलाइन द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग्स। अब यहाँ पे वर्बल रीजनिंग टेस्ट जिसका भी मतलब वर्बल रीजनिंग अच्छा है वो क्या करेगा, इस क्वेश्चंस को रीड करेगा और उसका राइट आंसर जो भी रहेगा वो दे देगा। जैसे अंडरलाइन द पेयर वर्ड्स कौन सा है, जैसे यहाँ पे देखो वाइट ब्लैक, जैसे रूलर, ये देखो यहाँ पे रूलर किंग। अब यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिए हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, उसमें से कौन सा आंसर राइट है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, ओके। ये है आपका वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इस टेस्ट के अंदर भी आपको पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद वाला जो है रीजनिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी हमने देखा उसके लिए आपको कोई स्कूल की किताब नहीं है जो आपको पढ़ा रही है, या आपको ऐसे कोई भी टेस्ट देने के लिए 11th का 10th का 9th का बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल है, या आपको जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो स्पेशली आपकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का भी देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट बॉक्सेस दिख रहे हैं ऊपर, और उसके हिसाब से आपको जज करना है कि 5th बॉक्स क्या आने वाला है, और वहाँ पे A B C D E इसमें से कौन सा वाला वहाँ पे रहेगा वो आपको वहाँ पे बताना है। राइट? अभी मैं किसी का भी आंसर नहीं दे रहा स्पेशली, और मुझे स्पेशली ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। ये आपको समझाने के लिए मैंने स्पेशली कुछ एग्जाम्पल्स पिकअप किए हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब ये एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं, इसीलिए ये समझाने के लिए हर साल हम लोगों को जा कर के ये बताते हैं। नेक्स्ट, ये है आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, मोस्ट एग्री, नॉट एग्री, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखो, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर पीपल, आर यू एग्री या डिसएग्री। अब एग्री में भी देखो एक बड़ा सर्कल है, फिर उससे छोटा सर्कल और उससे छोटा सर्कल। इसका मतलब क्या, एग्री में आप क्या कर रहे हो, छोटा सर्कल चूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप ज़्यादा एग्री नहीं हो फिर भी ठीक है,
ओके, और डिसएग्री में भी देखो वैसा ही है। तो आपका पर्सनैलिटी क्या है, आप कौन से टाइप के क्वेश्चन, मतलब जैसे आपको अगर पूछा जाए कि यस इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, तो आप क्या इमीडिएटली रिप्लाई दे देते हो, या फिर आप सोचते हो नहीं 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 मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है वो आपकी जो एरिया है वो है आपका इंटरेस्ट, आपका जनरली इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे रिलेटेड आप जो आंसर देते हो उसके हिसाब से ही आपका इंटरेस्ट और आपका करियर ऑप्शंस भी कहीं कहीं पे वो इफ़ेक्ट करता है। अभी बहुत सारे लोग जैसे बचपन से अगर सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को, इनको रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। थोड़े दिन के बाद अगर किसी एक आधे कोई फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि अरे वो इंजीनियर बन गया, तो हमारा दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार स्पोर्ट्स छोड़ो, हम लोग अभी क्या करते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। फिर कोई आके दूसरा बताता है, तो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट हमेशा कभी भी वैरी होते रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट इस चीज़ में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड ये सारा जो भी आपने टेस्ट देना है, ये 7 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसके ऊपर ये टेस्ट बनाया गया है। और ये बनाने वाले जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों का जो उनका स्पेशली काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टडी करके उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें 2 घंटे में वहाँ पे अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है वो 2 घंटे का है, और ये 2 घंटे का टेस्ट हमें आराम से शांति से देना होता है। ये तो टेस्ट देना है, मैं क्या करूँ उसके लिए, कौन सा फॉर्म भरूँ, कहाँ पे फॉर्म भरूँ, तो नेचुरली उसके लिए क्या करना होता है, उसका एक स्टेप है। इसके लिए आपको एक एडमिशन साइकिल है कि आपको पहले हमारे पास जो भी आपके आजू बाजू में कंप्यूटर सेंटर्स MSCIT के या MKCL के रजिस्टर्ड सेंटर हैं, वहाँ पे आपको आपका डिटेल्स भेजना पड़ता है। अगर अभी आजकल तो ये प्रोसीजर चल रहा है कि सब ऑनलाइन है, अगर आपको किसी को भी देना आप मुझे सेंड करो डिटेल्स, मैं आपको ऑनलाइन पूरा डिटेल्स कंप्लीट करके आपको लॉगिन ID पासवर्ड सब सेंड करने वाला हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल आईडी डिटेल्स जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। एक बार आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया तो वो जो टेस्ट है वो आप घर बैठे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे दे सकते हो, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कंप्लीट हो जाता है आपका टेस्ट तो आपको वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करने की फैसिलिटी है। लेते हैं कि आप लोगों ने मेरे को डिटेल्स सेंड कर दी, मैंने सारी डिटेल्स जो आपकी कलेक्ट कर ली, और मैं यहाँ पे ऐड न्यू लर्नर के थ्रू जाता हूँ और आपका पूरा का पूरा एडमिशन फॉर्म यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद क्या होता है कि आपका एक ये पूरा कोर्स डिटेल्स है जहाँ पे हमें चूज़ करना होता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डिक्लेयर हो जाता है, आ जाता है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको हम हैंडओवर करते हैं, और करने के बाद आपको एक वेबसाइट है FV मतलब फ्यूचर वेद का fv.mkcl.org, इस पे जाना होता है। आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपको क्या करना रहता है, वो टेस्ट देना होता है। जनरली जब हम पासवर्ड और यूज़र नेम रिसीव कर लेते हैं, मिल जाता है हमें, तो चॉइस हमारे ऊपर है कि हमें मोबाइल से एग्ज़ाम देना है या फिर हमें कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना है। तो जब हम ऑन करेंगे, मोबाइल पे करो या कंप्यूटर पे करो, ये स्क्रीन आता है आपके सामने, ये है MKCL OES ऑनलाइन इवोल्यूशन सिस्टम। ये इवोल्यूशन सिस्टम क्या है, ऑनलाइन इवोल्यूशन सिस्टम में मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, जहाँ पे आपको आपका लॉगिन ID और पासवर्ड जो मिलता है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करके यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। एक बार आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के टाइम पे ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद ये वाला स्क्रीन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा जो मैंने अभी बताया आपको 7 डिफरेंट प्रोफाइलिंग टेस्ट में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, पर्सनैलिटी, स्पेस एंड वर्बल। ये आपको टोटल अलग अलग 7 टेस्ट देने हैं आपको। यहाँ पे आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है। फिलहाल ये तो पावर पॉइंट स्लाइड है, नहीं दिखेगा आपको, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका टेस्ट देख के हो गया, पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। देखो जब तक आपका टेस्ट नहीं हो रहा था यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा था, टेकर टेस्ट आ रहा था, और जब आप पूरा टेस्ट दे देते हो, आपके पास लिमिटेड 2 आवर्स का टाइम होता है। 2
2 आवर्स के टाइम में आपको ये पूरा टेस्ट देना होता है। एक बार टेस्ट देख करके हो गया तो आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। फ्यूचरवेद का वेबसाइट पूरा futureved.mkcl.org, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये होम है, अबाउट अस, एग्जैक्टली कौन लोग हैं वो आप देख सकते हो, किसने ये डिज़ाइन किया है वो आपको पता चल जाएगा। इसका होम स्क्रीन पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे उनके रिलेटेड कुछ वीडियोस भी हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी आप चेक कर सकते हो अगर किसी को लगता है तो futureved.mkcl.org। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। साथ में अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो।